स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी अल्फा का ट्रेलर आ चुका है। इन्होंने इस मूवी को रिलीज होने से काफी ज्यादा डिले किया। ये तो पिछले साल ही रिलीज होने वाली थी। कह रहे थे कि हम मूवी में कुछ इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, जिसको लेके मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही थी कि क्या पता कुछ अच्छा कर जाए, पर नहीं। एग्जैक्टली वही स्टोरी लाइन है फिल्म की। अरे भाई, ये तो अब छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इन्होंने केमियो तक ट्रेलर में डाल दिया। अभी तक बस रूमर्स थी कि कबीर दिखने वाला है, ट्रेलर में ही दिखा दिया। टीजर वाले वीडियो में मैं थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहा था कि ये विलन हो सकता है, या क्या पता कोई नया विलन हमें देखने को मिल जाए। इन्होंने बता दिया मूवी का विलन बॉबी देओल है। एग्जैक्टली वही कैरेक्टर्स में जो हम पिछले 100 मूवीज से देखते हुए आ रहे हैं। और सही बताओ तो मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि क्यों उन्होंने ये सारी चीजें ट्रेलर में ही बता दी। अगर ये लोग ट्रेलर में छुपा देते तो लोग यही कहते कि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पिक्चर में वही सारी चीज देख लेते तो गालियां पड़ती, भर भर के गालियां पड़ती। तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। इन्होंने सारी चीजें मूवी में ही दिखा दी। मूवी के एंड क्रेडिट छोड़ के केमियो तक डाल दिया, ताकि जो गालियां पड़ने वाली होंगी यहीं पड़ जाएंगी, बाद में जाके चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी। अगर मूवी में थोड़ा बहुत मजा आ गया, गाने वाने सुन लिए, वो अच्छे निकल गए, तो उतनी नहीं पड़ेंगे। एंड मानना पड़ेगा इनके मेकर्स को, भाई दिमाग तो है आपके पास। तो फिर एग्जैक्टली वही स्टोरी लाइन क्यों यूज करी भाई? एग्जैक्टली वही स्टोरी लाइन। इंडिया में एक रोग एजेंट था, उसको एक प्रोग्राम पे काम करना था, एक सीक्रेट प्रोग्राम, और इस मूवी में उसको सुपर ह्यूमन बनाता हुआ दिखा दिया है। और शायद इसीलिए फिल्म का नाम अल्फा रखा हुआ है, क्योंकि वो इंसानों में अल्फा होगा। एनीवे, जब इंडिया वाले देखेंगे कि ये बॉबी देओल का कैरेक्टर ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो वो लोग इस प्रोग्राम पे रोक देंगे, जिसके बाद ये रोग चला जाएगा। और फिर इसको रोकने के लिए उसी के प्रोग्राम की सीता का ये लोग यूज करेंगे, जिसको आलिया भट्ट प्ले कर रही है। पर आलिया भट्ट उसको डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे? पहले टीजर में दिख रहा था कि वो उसकी सारी बात मान रही है। हालांकि पूरा ट्रेलर देखोगे तो समझ में नहीं आता कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर को रॉ वाले क्यों रिक्रूट करेंगे, उस पर क्यों भरोसा करेंगे। अगर तुम ट्रेलर को देखोगे तो इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, पर बीच में एक डायलॉग आता है जिससे पता चलता है कि वो क्या टास्क है जिसको करने की वजह से रॉस को रिक्रूट करेगा। आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले केमियो नहीं दिखाना चाहिए था भाई। कुछ समय पहले ही वॉर 2 का कैसे हालत हुआ है तुम सबको पता है। ये चीज रूमर थी, एक एक्साइटमेंट थी मूवी वालों की कि पता नहीं कौन आ जाए, उसको दिखाने की क्या जरूरत थी। अब चल क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया, इन सब पे बातें होती रहेंगी। ओवरऑल ट्रेलर की बात करूँ तो इट वॉज ओके। अगर तुम वही चीज रिसाइकल कर करके बार बार दिखा रहे हो तो ओके ही कहूंगा मैं। एटलीस्ट वॉर 2 जितनी खराब नहीं है। से बता रहा हूँ, मूवी रिलीज होने के बाद भी मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही होगा कि वॉर 2 जितनी खराब नहीं है। एनीवे, मूवी का म्यूजिक बढ़िया लग रहा था, पर तुम्हें सुनते हुए ऐसा लगा कि ये गाना कहीं सुना सुना लग रहा है। मुझे भी। अगर तुम लोग को पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। ओवरऑल ट्रेलर को उस गाने पे जैसा एडिट किया है बढ़िया लग रहा था। एक्शन भी देखने में ठीक ठाक लग रहे थे, बस वो ओके बॉयज वाला सीन छोड़ के। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एक बंकर टाइप जगह पे गए हो, ओल्ड फैक्ट्री, जहाँ पे तुम्हें 15 से 20 सोल्जर्स को मारना है। तुमने स्मोक बम या किसी तरीके से पूरे रूम में धुआं धुआं कर दिया है, तो तुम क्यों जाके खुद को अनाउंस करोगे, हेलो बॉयज? आई मीन कम ऑन यार, तुम चुपचाप एक एक करके उसको मारते रहोगे ना। मेरे ख्याल से इस फिल्म में जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है वो सुपर सोल्जर है। उसको गोलियां इफेक्ट नहीं करती, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो 50 है, 15 है या 10 है। मुझे तो लगता है कि उसके कैरेक्टर को गोलियां भी नहीं लगती होंगी। बॉबी देओल को जो कैरेक्टर हमें इस ट्रेलर में दिखाया, उसको लेके मुझे परेशानी है। टीजर में जैसे उनके कैरेक्टर को दिखाया था, उसको लेके मुझे थोड़ी होप मिली थी कि क्या पता इनका कैरेक्टर कुछ अलग ही निकल जाए। टीजर के लास्ट में उनकी वो क्रीपी सी स्माइल एक पॉजिटिव नोट की तरह आई थी कि क्या पता कैरेक्टर को कुछ बढ़िया ही बना दे। बट ट्रेलर देख के लग रहा है कि नहीं, बढ़िया छोड़ो, एग्जैक्टली वही बना दिया है। सेम बैक स्टोरी, सेम मेंटेलिटी, सेम मोटिवेशन, और अंत में जाके उनका हशर भी सेम होने वाला है। पिछली बार कबीर और एनटीआर का कैरेक्टर था, यहाँ पे 2 शेरनियां हैं। जो दूसरी शेरनी है जिसको टीजर में नहीं दिखाया था, शर्वरी का कैरेक्टर, उसको इस ट्रेलर में भी मिस्टीरियस ही रखा है। एक बार जंप करते, एक बार स्केटबोर्ड कराते, और बाकी एक नाइव सा कैरेक्टर दिखाया है जिसको लड़ना आता है। अब पता नहीं मूवी में उसका क्या रोल होगा, क्या पता फिल्म में वो ऐसी चीज इंटीग्रेट कर दे जिसको देख के मजा आए। पहली बात तो मैं इस मूवी को लेकर मैं पॉजिटिव बहुत ज्यादा हूँ, कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ट्रेलर देख के इसकी कोई उम्मीद नहीं लगा रही, फिर भी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ। लगता है आज मूड अच्छा है मेरा, क्योंकि आज स्पाइडरमैन का ट्रेलर आने वाला था, उसको छोड़ के मैं ये देख रहा हूँ। एनीवे, जब वो आएगा उस पर बात करेंगे। ट्रेलर में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि टीजर में हमें बताया गया था कि बॉबी देओल के कैरेक्टर ने आलिया भट्ट को ट्रेन किया है पूरी जिंदगी। तो अब तुम ये बताओ, ट्रेलर के अंदर क्यों आलिया भट्ट का कैरेक्टर अपने पिताजी को ही मारने जा रहा है जिसने उसको ट्रेन किया? हालांकि वो उसके पिताजी नहीं है, हमें पता चल गया। रॉ ने क्यों इसी को चुना उसको मारने के लिए? अब क्यों चुना इसका रीजन तो हमें फिल्म में पता चलेगा। आलिया के कैरेक्टर ने क्या किया जिसकी वजह से रॉ ने उसके ऊपर भरोसा किया, ये हमें पता चल जाता है। ट्रेलर में वो डायलॉग है ना कि
शुरू करो अग्नि परीक्षा। वो मुझे लगता है जो स्टार्टिंग में हेलो बॉयज वाला एक्शन सीक्वेंस है उसके जस्ट पहले आएगा। ट्रेलर में हमें दिखता ही है कि ये बॉबी देओल का अड्डा है, उसको सीता ही डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर सीता ने इसको डिस्ट्रॉय कर लिया तो रॉ उस पर भरोसा कर लेगा। ऊपर से रॉ वाले सीता को उसके माँ के बारे में बता देंगे, जान की कैसे तुम्हें तुम्हारे माँ से अलग कर दिया गया वगैरह वगैरह। तो वो कहते कि बस अब तो बॉबी देओल गया। वही टिपिकल स्टोरी यार, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। उसके बाद डायलॉग्स। भाई टीजर में मैंने डायलॉग पे उतना ध्यान नहीं दिया था, पर उसके बाद इंटरनेट पे जो इसकी बजाई है फिर मेरा भी ध्यान चला गया। सही में डायलॉग्स वाज नॉट दैट ग्रेट। और इस ट्रेलर में भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है। जिस मोमेंट पे तुमने वो डायलॉग मारा है वहां पे कुछ पंच ही चाहिए था। ये डायलॉग्स अच्छे हैं पर वो पंच कैरी नहीं करते। बाकी देखेंगे मूवी में कैसे लैंड करते हैं। तो ओवरऑल कहूँ तो अल्फा का ट्रेलर एक डिसेंट ट्रेलर है। जो सारी प्रॉब्लम्स हमें पहले दिख रही थी वो अभी भी है, पर ऐसा लग रहा है कि उसको प्रेजेंटेशन अच्छी देने की कोशिश करी है। तो भाई तुम अगर वही देखी दिखाई चीज फिर से दिखाना चाहते हो, एटलीस्ट बी एंटरटेनिंग। और ट्रेलर को देख के लग रहा है कि शायद वो हो सकती है। शर्वरी और आले के कैरेक्टर बीच में जो बैंटर है वो भी बढ़िया दिख रही है, बस उसको अच्छे से पुल ऑफ कर लेना। बाकी हम सबको पता है ये मूवी कैसे निकलने वाली है, देखो और भूल जाओ। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है इस ट्रेलर को लेकर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब।